सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और जिनके भी प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें ईयर वाइज कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी प्रीलिम्स के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी मत करना जो यूपीएससी हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था? तो आंध्र, कलिंग और गंगाधर और मगध। तो गंधार में भी नहीं है, मगध में भी नहीं है, कलिंग में नहीं, कहाँ पे ये आंध्र में है। और इसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। आंध्र कटक वर्तमान में स्थित पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेश में अमरावती के निकट एक छोटा सा नगर है। क्या एक छोटा सा नगर है जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध ने संभला के राजाओं को काल चक्र धर्म के सार स्वरूप की शिक्षा दी है। और अमरावती धरणी कोटा इतिहास में तीसरी बार 12वीं शताब्दी में कोटा शासकों की राजधानी बना था। ये कहाँ की? कोटा शासकों की राजधानी बना था। और गुट्टुर के वेलपुर में मंदिर में पाए गए शिलालेखों के अनुसार, तो गुंटूर जो है, गुंटूर के वेलपुर में एक मंदिर पाया गया। इसके शिलालेखों के अनुसार अमरावती को निम्नलिखित प्रकारों से वर्जित किया गया है। क्या क्या प्रकार है कि श्री धान्य कटक नाम का एक नगर है, वो एक नगर है जो देवताओं के नगर से श्रेष्ठ है, जो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, जहां अमरेश्वर नाम के शंभु मंदिर की पूजा देवताओं के राजा इंद्र द्वारा की जाती है। मतलब ये कहा जाता है वहाँ पे कि जहाँ भगवान बुद्ध को भी पूजा जाता है, जहाँ एक बहुत ऊंचा चैत्य है जो विभिन्न मूर्तियों से सुशोभित है, जिससे यह भी पता चलता है कि यह स्तूप अपने काल में चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो पिछली बार सन 2023 से पूछे गए हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निपेक्षागार होता था। थर्ड क्या है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं? तो आपको जो पता हो तो मुझे आंसर कमेंट बता सकते हो, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वरना तो व्याख्या में क्या क्या है, देखो कितने कथन सही हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बी, केवल 2 कथन सही हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्फूत वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले हैं। क्या है? समाधान टीले हैं। स्फूत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अर्थवेद और वाजस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता पंचविंशा ब्राह्मण से मिलता है। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि बौद्ध संकल्पना है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, पहला कथन सही नहीं है। दूसरे पे देखते हैं, ऋग्वेद में वन में देवता वरुण द्वारा बनाए गए स्फूत का उल्लेख मिलता है जिसकी नींव आधार नहीं होती है। ऋग्वेद में स्तुका शब्द का उपयोग भी इसी अर्थ में किया गया कि वस्तुतः उस समय भूमि पर निर्मित ढेर टीले के स्फूत नाम से जाना जाता था। सामान्यतः यह अवशेषों का निपेक्षागार था जिसमें मृतकों के अवशेषों एवं राख को रखा जाता था। वैदिक परंपरा के स्फूत को बौद्ध धर्म द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो देखो स्फूत 2 सही है क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि स्फूत आमतौर पर अवशेषों के निपेक्षागार होता था, निपेक्षागार होता था। तो ये कोई यहाँ पे ये वाला दूसरा टॉपिक जो है वो सही है। फिर थर्ड पे देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि सामान्यतः यह अवशेषों का निपेक्षागार था जिसमें मृतकों के अवशेषों को रखा जाता था और वैदिक परंपराओं में स्फूत को बौद्ध धर्म लोकप्रिय बनाया गया। तो ये देखो दूसरा वाला टॉपिक बिल्कुल सही था, केवल 2 कथन सही हैं। और आगे देखते हैं, अवदान शतक, महावदान एवं स्फूतवादान जैसे बौद्ध ग्रंथों में स्फूत के स्मारकों, पहलुओं
का उल्लेख किया गया। यहीं तक कि ये राय वैष्णव सूत जैसे जैन साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की समान निर्जन की गहरी अवस्था के परिणाम स्वरूप स्फूर्त के आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। अतः कथन 3 सही है। मतलब देखो, स्फूर्त आमतौर पर अवशेषों का निपेक्षापगार होता था, ये वाला पॉइंट सही है। बौद्ध धर्म परंपरा के स्फूर्त एवं संकल्प अर्पित या स्मरक संरचना होती थी। तो ये 2 और 3 ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 वाला सही हो, केवल दो जो ऑप्शन थे वो हमारे सही थे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल और इसके सामने दिए गए हैं जिसके लिए माना जाता है कि बेसनगर 100 गुफा मंदिर है, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर है और सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर। अब इसमें से देखना है कौन कौन से सही युग्म हैं। तो केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसमें से जो क्वेश्चन बी वाला है, ठीक है, वो सही है। मतलब भाजा बौद्ध गुफा मंदिर है। भाजा क्या है? बौद्ध गुफा मंदिर है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिलियोडोरसा स्तंभ एक प्रस्तर स्तंभ है जिसे लगभग 113 ईसा पूर्व मध्य भारत के बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश के पास, कहाँ पे? विदिशा मध्य प्रदेश के पास स्थापित किया गया। वैष्णव मत के से प्रेरित होकर इस स्तंभ को हेलियोडोरस द्वारा गरुण स्तंभ के रूप में संदर्भित किया गया। अतः कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि पहले इसको बता दिया गया। कथन 1 सही नहीं है। जो बेसानगर है वो शैव गुफा का मंदिर, तो ये बिल्कुल गलत हो गया है क्योंकि वो वैष्णव मत से प्रेरित था। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाजा गुफा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से निर्मित भारत के पुणे शहर में स्थित 22 रॉकटॉप गुफाओं का एक समूह है, जहां गुफाएं भाजा गांव के समीप 400 फीट ऊंचाई पर हैं। यह अरब सागर की ओर आने वाले महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित हैं। ठीक है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या 2407 फर्स्ट द्वारा इस शिलालेख और गुफा मंदिर में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। यह महाराष्ट्र के प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा केंद्र में स्थित से संबंधित है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म की विशेषताओं से संबंधित कोई सबूत नहीं है। अतः 2 सही है। अतः जो 2 वाला पॉइंट था, जो सेकंड पॉइंट था, वो वाला टॉपिक सही है। फिर सितवानाशल गुफाओं के बारे में देखते हैं। सितवानाशल गुफाएं, अरिवर कोइल, यह तमिलनाडु में पदुकोट्टोई शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में स्थित है। चट्टानों को काटकर द्वारा बनाई गई ये प्रसिद्ध गुफाएं जैन मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सही है। तो ये सन 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये 2023 के थे, जो कला एवं संस्कृति से पूछे गए थे और ये हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम सन 2022 के क्वेश्चन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, जो हमारे 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए थे कला एवं संस्कृति से। ठीक है।